हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और मेरा नाम आस्था सिंह है। मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हुआ है। जी हाँ, जिस प्रकार मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में पहली ही बार में हो गया है, उसी तरह मेरा आपसे वादा है कि आपका सिलेक्शन भी मैं पहली बार टीआरई 4.0 में ज़रूर दिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज से मैं बिहार जीके को स्टार्ट कर रही हूँ। कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आप तक मेरी सभी वीडियोस पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, टीआरई 4.0 में जितने भी बच्चे जो है टीआरई 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि कौन कौन से जो है क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए, वीडियोस को लेट ना करते हुए, आपका टाइम बेकार ना करते हुए, क्योंकि आपका टाइम इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अपने वीडियोज पे आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड, पहला जो क्वेश्चन है, आप ये जान लीजिए बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं। तो ये तो बच्चे को पता होगा कि बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में 38 ज़िले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो बिहार की अवस्थिति है या उपस्थिति है वो कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, बिहार की जो उपस्थिति है वो उत्तर पूर्वी भारत में है। कहाँ है? तो बिहार उत्तर पूर्वी भारत में है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि हमारा जो बिहार है तो उत्तर से दक्षिण में इसका क्षेत्रफल देखिए, और पूर्व से पश्चिम में इसका क्षेत्रफल देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आप उत्तर को देखिए तो नेपाल कौन सा राज्य है? उत्तर में नेपाल है। ये रहा नेपाल उत्तर में, नॉर्थ साइड में। और साउथ साइड में क्या है? साउथ साइड में फ्रेंड देखिए झारखंड है। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है। उत्तर में नेपाल 7 राज्यों से सीमा साझा करता है और दक्षिण में झारखंड 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स, आपको टोटल ये समझना चाहिए, बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। अवस्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी भारत में है। और बिहार का उत्तर से दक्षिण में जो है, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है। नेपाल से 7 राज्यों की सीमा साझा होती है, झारखंड से 8 राज्यों की सीमा साझा होती है। फिर उसके बाद जो है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल आता है और पश्चिम में आपका झारखंड आता है, पश्चिम में आपका यूपी आता है। तो जो पश्चिम बंगाल, उससे 3 राज्यों की सीमा लगती है बिहार की, और जो हमारा यूपी है उससे 8 राज्यों की सीमा लगती है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। मैं 2 बार एग्जाम दे चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे पता है। जैसे नेपाल में 7 राज्यों की कौन कौन सी सीमा लगती है, यूपी में 8 राज्यों से कौन कौन सी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल में वो कौन से 3 राज्य हैं बिहार के जिनकी सीमा लगती है, झारखंड में बिहार के कौन से राज्य हैं जिनकी 8 सीमा लगती है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको समझना होगा। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इसको अलग से पढ़ाऊँगी। तो ठीक है, इतना आप जाने रहिए कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में यूपी है। और कितने कितने राज्यों से सीमा साझा करता है ये आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये तीनों भारत के राज्य हैं। तो यानी कि जो बिहार है वो भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि कितने राज्य और कितने देशों से बिहार सीमा साझा करता है? तो आप बता दीजिए, 3 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करता है। तो टोटल बिहार में 38 ज़िले हो गए। उत्तर पूर्वी राज्य में अवस्थिति हो गई, 3 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य हो गया। अब लंबाई चौड़ाई इसकी देख लीजिए। तो जो उत्तर से दक्षिण तक बिहार की वो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर। ठीक है। और चौड़ाई देख लीजिए तो 483 किलोमीटर, यानी आप पूर्व से पश्चिम कह लीजिए, पश्चिम से पूर्व कह लीजिए, 483 किलोमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वही क्वेश्चन बन गया कि बिहार 3 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा लगती है। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और जो कि भारत का टोटल 2.86% में। फ्रेंड्स, इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा देती हूँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक है, तो इस पे तो बिल्कुल टिक मार दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ जाएगा कहीं ना कहीं से। और बिहार राज्यों और ये भी इम्पोर्टेंट है, तो बिहार राज्यों में क्षेत्रफल मतलब कि कितना उसका क्षेत्रफल व्यापक है। तो बिहार राज्यों में 12वां स्थान है क्षेत्रफल में, जबकि राजस्थान क्षेत्रफल में पहला स्थान है। देखिए फ्रेंड्स, यही सब पढ़ के जीके जो है मैंने बिहार जीके में अच्छे नंबर लाए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी मैं ये पढ़ाती चलती हूँ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कौन सा राज्य है? 12वां स्थान है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो आप बता सकते हैं 100 फीट में 173 फीट है और मीटर में 53 मीटर है। उसके बाद जो है देखिए, अब यहाँ से आता है बिहार का इतिहास, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली दरबार कब लगा था? तो आप बता दीजिए 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार लगा था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रमुख अतिथि कौन थे? तो आप बता दीजिए जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम। अब देखिए यहीं से खेल चालू हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ भी देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर 1 अप्रैल 1912 में बिहार का एक प्रांत के रूप में गठन किया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन की अधिसूचना दी गई। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार का प्रांत के रूप में गठन किया गया। ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स, इसको तो आप भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइए। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ और बिहार का 46% भाग जो है झारखंड को चला गया। ठीक है, ये भी। फिर उसके बाद टोटल ज़िले कितने हैं? 38 ज़िले हैं। अनुमंडल कितना है? 101 अनुमंडल है। प्रखंड कितने हैं? 534 प्रखंड हैं। प्रमंडल 9 है। तो फ्रेंड्स, प्रमंडल पूछ सकता है, जैसे प्रमंडल ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन प्रमंडल नहीं है ना? तो आप ऐसा काम नहीं करिए कि आप फंस जाइए। तो ये सब आपको राज्य वगैरह याद करने पड़ेंगे, जितने भी ज़िले हैं ये प्रमंडल ये याद करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको इजली याद करा देती हूँ। पहला प्रमंडल सारण है, दूसरा तिरहुत है, तीसरा मुजफ्फरपुर है, चौथा दरभंगा है, पांचवा कोसी है, छठा पूर्णिया है, मगध सातवां हो गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है ना? तो इसको भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही डेली बिहार जीके की क्लासेस लगाया करूँगी, और आप अगर इनको देखते जाएंगे तो मेरा दावा है कि आप पक्का आपका जो है बिहार जीके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा फ्रेंड्स। और मैं एक बार इसको आपको रिवीजन करवाने के बाद जो है नेक्स्ट क्लासेस में चलूँगी। तो ये जो है बिहार जीके का डे 1 था। आप इतना ज़रूर याद कर लीजिए, जितना मैंने बताया है इसको आप, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ ना, ज़्यादा आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में लाभ मिले। धन्यवाद।